चतुर्वेद यजुर्वेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें, पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए चतुर्वेद की जय। चारों वेदों को प्रणाम करते हुए और ऋग्वेद परिचय के अंतर्गत हम आपको नित्य प्रति ऋग्वेद प्रथम मंडल का सूक्त अभी 83वां समाप्त हुआ कल। आज अब आपको 84वां सूक्त सुना रहे हैं। ये 84 सूक्त तो इसमें भी भैया वो जो गौतम राहुगण ऋषि देवता इंद्र और छंद इसके जगती हैं, पर इसका भैया जो थोड़ा सा ये जरा बड़ा इसमें 20 यानी 4 दिन चलेगा भाई अपना ये है। 5 रोज सुना रहे हम आपको, तो ये 4 दिन तो यही अपना 84वां सूक्त चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं हमारे ऋषि गौतम राहुगण क्या कहते हैं। आशा असाविशोम इंद्रते सविष्ट धष्णवा गहि आत्वा प्रणतंत्वन्द्रियम रजा सूर्यो न रश्मि। हे शत्रुओं को पराजित करने वाले बलशाली इंद्र, ये हमेशा दुश्मनों को हमेशा हराते हैं। आकाश को अपनी किरणों से आच्छादित करने वाले सूर्य के समान तुझमें सोम सेवन के बाद अनंत बल की वृद्धि हुई है। अब ऐसा माना जाता है कि सोम पान करने से, ये सोमपान नहीं जिसे आजकल हम सोम कहते हैं, ये सोम नहीं, वो तो सोम बल्ली होती थी, एक बेल होती थी, और जो कि बड़ा नशा, ऐसा नशा देती थी कि आदमी अपने अंदर एक बल महसूस करता था, शक्ति महसूस करता था और दुश्मनों को जो हराता था। तो इंद्रमध्वरी वहतो अप्रतिधष्ट शवसम ऋषिणाम चा स्तुति रूपो यज्ञम चा मानसाणाम। जिस यज्ञशाला में ऋषियों और यजमानों द्वारा अग्नि की स्तुति हो रही है, बलों के स्वामी इंद्र को उसके अश्व यज्ञशाला में पहुँचाएं। अब ये प्रार्थना की, कौन से संकेत सो किया घोड़ों को, हे घोड़ों, जहाँ पर यज्ञशाला में हमारे ऋषिगण जो है हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ पर आप इंद्र महाराज को पहुँचाइए। आतिष्ठ व्रत्यहन रथम युक्ता ते ब्रह्मणा हरि अर्वाचीनम सुते मनोग्रावा कृणोतु वगुना। मंत्र द्वारा आयोजित हुए अश्व से युक्त रथ में आरूढ़ हो शत्रु विजेता इंद्र सोमपान की इच्छा से आगमन करे। सोम कूटने वाले पाषाण की ध्वनि से वह शोर आकर्षित हुआ है। देखिए अब ये भी बता दिया कि पहले भैया जो बल्ली जो पत्ते लाते थे उसके सोम के, और फिर उसे कूटते थे, कूट करके उसमें नाना प्रकार के और भी औषधियाँ मिलाते थे, शहद वगैरह मिलाकर, और उससे अच्छा मीठा बनाते थे, और उसके बाद में फिर देवताओं को अर्पित किया जाता था, फिर वे स्वयं पान करते थे। देखो मैंने एक जगह एक अपनी क्षणिका में लिखी है, क्षणिका में कहा है मैंने कि देखिए अंतर कितना है। हमारे पूर्वज पीते थे सोम, जपते थे हरिओम। हमारे पूर्वज पीते थे सोम, जपते थे हरिओम, और हम पीते हैं चाय, करते रहते हैं हाय हाय। तो देखिए औषधि का और हमारे खान पान का भी कितना हमारे मनो मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा है कि भैया जैसा अन्न वैसा मन, जैसा स्थान वैसा मन। आज हम मंदिर में बैठे हैं तो अपने आप भगवत स्मरण हो रहा है, तो जैसा स्थान वैसा मन और जैसा संग वैसा मन, ये देव चीज़ों पर इसने ध्यान दिया, उसका जीवन सफल है। तो इसलिए इसमें ये हुआ। इसके बाद में चौथा मंत्र देखिए, इदम इंद्रा सुतम पिबा ज्येष्ठम मृत्यम मदम शुक्रस्वक्षरन धारार्धस्व साधने। हे इंद्र, यज्ञ स्थल में शोधित हुआ सोम, यानी शोध किया, उसमें नाना प्रकार कूट काट के छान करके और उसमें नाना प्रकार से शोधित किया, उसे तेरी ओर प्रवाहित हुआ है, यानी तेरी ओर हमने सामने रख दिया है। तू सोम का सेवन करके आनंदित हो।
और आप उसका पान कीजिए। इंद्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको आनंद प्राप्त होगा, निश्चित रूप से आप आनंदित होंगे, आनंद हो जाइए। और पांचवा मंत्र जिसे ऋचा भी कहते हैं अपन, पांचवी ऋचा सुनिए। इंद्राय नूनम अर्थतोक्त्वानि चाब्रवीतन सुता अमृत्युरिंदवो ज्येष्ठम नमस्या तथा सह। पवित्र सोम को अर्पित करने वाले ऋषियों, तुम इंद्र को नमन करते हुए मंत्र युक्त स्त्रोतों का गान कर उसका यजन करो। ऋषि कह रहा है, अन्य ऋषियों से कह रहा है कि आप भी सब ऐसा करो, उनकी स्तुति गाइए, यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, ताकि ये परमात्मा हम पर प्रसन्न हो। बोलिए वेद भगवान की जय।